एपिसोड की शुरुआत में हमें 2040 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्कूल का सीन होता है और इधर बहुत सारे लड़के एक लड़के को बुली कर रहे थे। और इधर तभी हमें दिखाया जाता है उस लड़के का नाम डोजी होता है जो कि बुली हो रहा था। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है जो कि मेन बुली था वो बोलने लगता है उस लड़के को, यानी कि डोजी को बोलने लगता है एक सिंगर के बारे में, यानी कि उसका नेम क्या है वो उससे पूछने लगता है। फिर इधर में दिखाया जाता है और उसके पास जो एक लड़का था वो भी बोलने लगता है उस लड़के का नेम, और उस लड़के का नेम किरिहारा सिनामी था और वो कोई क्यू नाम की एक ग्रुप की मेंबर थी, यानी ग्रुप का नेम ही क्यू था। और इधर में दिखाया जाता है वो जो और एक मेन बुली था वो बोलने लगता है उसके बारे में तुम कैसे जानते हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो कि उसे बोला था उस लड़की के बारे में वो बोलने लगता है मैं उस ग्रुप का मेन यानी एक फैन हूँ, यानी बिग फैन हूँ। और इधर में दिखाया जाता है वही आदमी उसे पूछने लगता है ओ तुम क्या एक ओटाकू हो। और इधर वो लोग कुछ ऐसे ही बातें करने लगते हैं और इधर में दिखाया जाता है डोजी का सीन, जहाँ पर वो उन लोगों की बातों को देख कर बोलने लगता है कि उसे कुछ भी ये सब नहीं पता है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का फिर से डोजी को एक मुंह पे ही लात देता है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो लड़का डोजी को पकड़ लेता है और इधर वो बोलता है तुम्हारा फेस जो है उस वो मुझे पागल बना रहा है। और इधर हमें एक तो बात पता चल जाती है उस लड़के के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, यानी जिसका नेम डोजी था उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। और मैं बता देता हूँ कोई भी मैं पहले रिवील कर देता हूँ ये हमारा थर्ड है, यानी कि जो 1 2 3 का जैसा ही था ना, जैसे हमारा नंबर 2 रितो है वैसे ही ये हमारा नंबर 3 है, सॉरी। और पूरा एपिसोड ही इसके ऊपर ही है, यानी कि इसके जो स्टोरी स्टार्ट होता है सारा कुछ इस पे ही है। सो मैं बहुत सारे सीन्स को स्किप करने वाला हूँ क्योंकि मुझे माफ कर देना, क्योंकि ये वीडियो भी इतना बड़ा नहीं हो सकता है। फिर इधर में दिखाया जाता है उस लड़के को फिर से वो लोग बुली करने लगते हैं और फिर इधर वो लड़का फिर यानी कि उस टाइम बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का बहुत ही गंदा होके कहीं पर जा रहा होता है क्योंकि वो बहुत ही दुखी था और इधर वो कुछ सोचकर जा रहा था। फिर इधर में दिखाया जाता है सारे लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन इधर सारे लोग उसको देखकर बोलने लगता है कैसा भद्दा है ये। और इधर समय ये बात तो पता चल जाती है कि डोजी को कोई भी पसंद नहीं करता है और डोजी बहुत ही दुखी वाला आदमी है क्योंकि उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं है। और फिर इधर में दिखाया जाता है डोजी और उस लड़के का सीन जहाँ पर वो लड़का ही यानी एक लड़के के साथ डोजी बातें कर रहा था और इधर फिर वो लोग वही क्यू के बारे में यानी क्यू वाले ग्रुप के बारे में एक साथ ही बातें करने लगते हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डोजी कहीं पर जा रहा था, यानी कि वो ये सब सोच रहा था, यानी कि पहले का सीन हो सकता है, मुझे कुछ खास तो पता नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है वो कुछ सोचकर जा रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है उसका दोस्त को वही लोग ने पकड़ा होता है और इधर वो लोग कुछ बातें करने लगते हैं उसके साथ। टीवी में दिखाया जाता है उसके दोस्त को ऐसा देखकर डोजी उसके जो उसको जो बुली कर रहे थे उन लोगों को बोलने लगता है कि टीचर ने उसे बुलाया है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मेन वाला लड़का था वो डोजी के पास चला आता है और इधर वो बोलता है तुम मुझे बचाने के लिए ये सब कह रहे हो ना, तो मैं तुम्हें आज के लिए सो उठाऊं लेकिन बाद में तुम्हें मैं देख लूंगा। फिर इधर में दिखाया जाता है वो लोग वहां से चले जाते हैं और इधर में दिखाया जाता है उस लड़के का सीन जहाँ पर वो भी उसके जो किताब लेकर वो आया था उसके ऊपर ही कुचल के वहां से चला जाता है। आई डोंट नो व्हाई बट उसके साथ फिर से बुरा हो चुका है क्योंकि उसने किसी की हेल्प की लेकिन उसकी कोई मदद करने के लिए नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है डोजी का सीन जहाँ पर वो एक पियानो को बजा रहा था और इधर उसके साथ एक टीचर भी होती है जो कि उसका बजाने को सुन रही थी। फिर इधर में दिखाया जाता है वो टीचर पूछने लगती है डोजी को कि क्या तुम्हें कुछ हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है और जब वो बोलने लगता है मुझे डोजी क्यों कहला जाता है। और इधर में दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है डोजी वर्ड स्लो और स्टूपिड को कहलाता है और जी लाइक ए ओल्ड मैन, यानी कि जी जो है यानी डोजी के बाद जो जी होता है उसे ओल्ड मैन कहा गया है क्योंकि उसका जो हेयर का कलर है वो वाइट है और ये एक ओल्ड मैन की तरह ही कलर है, इसी वजह से उसे वो लोग स्टूपिड और एक बुरा आदमी बोलते हैं, लेकिन ये उसे पसंद नहीं है। और टीचर भी बोलने लगती है मुझे भी पता है डोजी, लेकिन तुम एक स्मार्ट और एक स्ट्रॉन्ग आदमी हो क्योंकि तुम इन्हें पुलिस को सहकर भी अभी भी टिके हुए हो। और तभी हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है ऐसा नहीं है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डोजी के हार्ट में कुछ होता है, यानी उसे शायद से दर्द होता है। तभी टीचर बोलती है तुम्हें क्या कुछ हुआ है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाए जी बोलने लगता है
उसका बॉडी कभी कभी लेटली चालू होता है, यानी कि कुछ वो स्लो मूवमेंट करने लगता है। फिर इधर में दिखाया जाता है टीचर उसका बुखार टेस्ट करती है, लेकिन इधर उसके पास बुखार नहीं होता है। और तभी टीचर को पता चलता है कि उसका तो बुखार नहीं है बट उसे कुछ बीमारी है। इसी वजह से वो बोलता है कि तुम्हें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। फिर इधर में दिखाया जाता है वहाँ पर 2 लड़की और आ जाती है, जिसके साथ टीचर बातें करने लगती है। फिर इधर में दिखाया जाता है दोजी वहाँ से चला जा रहा था, और तभी हमें दिखाया जाता है टीचर बोलती है दोजी को कि तू एक बार हॉस्पिटल में दिखा देना। फिर जब दिखा जाए दोजी भी मान जाता है और इधर वो कई बार जाने लगता है, और जब टीचर का फेस को दिखा जाता है जो कि कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। फिर जब दिखा जाए दोजी का सीन जहाँ पर वो हॉस्पिटल में आ चुका था, और इधर वो एक डॉक्टर को दिखाता है, और तभी हमें दिखाया जाता है डॉक्टर बोलने लगता है मैं यानी कि तुम्हें अपना फर्दर फैमिली को कॉल करना चाहिए। मैं तुम्हारे फादर के साथ कुछ बातें करूंगा, यानी फैमिली के साथ कुछ बातें करूंगा, क्योंकि तुम्हें एक भयानक डिसीज है और इसे कैलोरिया स्केलोरिस बोला जाता है, और ये बहुत ही भयानक डिसीज है। और ये सुनकर डोजी भी शॉक्ड हो जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है मैंने जैसे ही तुम लोगों को बोला था कि भाई ये तो वर्ल्ड एंड हार्म में है, क्योंकि बिकॉज ये बहुत ही बड़ा एनिमे है जो कि डीपली समझाया गया है। तो फिर इधर में कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोजी अपने स्कूल पर होता है, और इधर टीचर उसे इंट्रोड्यूस कर रहा था कि वो अब जाने वाला है स्कूल से 5 साल के लिए, बिकॉज उसके क्योंकि उसे भी कोल्ड स्लीप पर जाना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही उसको ठीक यानी वो ठीक हो पाएगा। लेकिन इधर में दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट्स का सीन जब वो खास कुछ एक्शन ना देते हुए कोई तो फोन में लगा हो के बाहर चला जाता है, और इधर धीरे धीरे सारे लोग बाहर चले जाते हैं। लेकिन टीचर कोई भी किसी को भी रोक नहीं पाती है, और इधर वो बोलती भी है, लेकिन इधर सारे लोग उसको ना यानी कि अनदेखा करके वहां से चले जाते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है 2-3 लोग बोलते हैं अपना ख्याल रखना, मर के वापस मत आना, ऐसे वो लोग बोलकर चले जाते हैं। और इधर में दिखाया जाए दोजी फिर से दुखी हो जाता है, और इधर वो टीचर को बाय करके वहां से चला जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो लास्ट में टीचर को थैंक यू कहता है, और इधर वो वहां से चला जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो बाहर आ जाता है क्लासरूम से, और इधर वो स्कूल के बाहर आ जा रहा था, और तभी वो अपने दोस्त को देखता है, और इधर वो फिर से कहीं पर जाने लगता है, और इधर वो और एक रास्ते से जाने वाला था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है जंगलों से कुछ आवाज़ आ रही थी, और तभी हमें एक लड़के और लड़की का सीन दिखाया जाता है जब वो लोग कुछ कर रहे थे, और इधर एक लड़के का नाम तो एरिका था, और तभी हमें पता चलता है वही बुली लड़के को जो कि मेन था उन लोगों का, और इधर वो फिर से आकर उसे मारने लगते हैं, और इधर वो लड़की भी उसे मारने लगती है। इधर वो लड़का उसे थूक मारता है, यानी उसके मुंह पे थूक मारता है, और इधर वो दोनों ही बोलते हैं मर के आना, और इधर वो दोनों ही वहां से चले जाते हैं। फिर इधर में दिखाया जाता है दोजी का सीन जहाँ पर वो बहुत ही दुखी हो चुका था, और तभी वो बोलता है मैं खत्म नहीं होगा, तुम सब लोग खत्म होंगे। और फिर इधर में दिखाया जाता है दोजी अपने घर पे यानी कि शायद से डूम में होता है, और इधर वो बहुत ही दुखी पड़ा हुआ होता है, और वो इतना दुखी होता है क्योंकि वो सोच रहा था ये 5 साल कैसे बीतेंगे और ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन तभी वो अचानक से कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके वश से कुछ ब्लीडिंग यानी कुछ ब्लीडिंग होता है। तभी हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर का कॉल आ जाता है, और इधर उसकी सिस्टर को भी कुछ बीमारी था। फिर इधर में दिखाया जाता है वो बोलता है अपनी बातों को कि उसे भी कोल्ड स्लीप के लिए जाना पड़ेगा, और इधर उसकी सिस्टर को भी ये पता था, और ये पास यार 4 साल होने वाले हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है तब तक तो तुम मुझसे भी बड़ी बन जाओगी। और फिर हमें दिखाया जाता है रीतो की तरह वहाँ पर कोई नहीं होता है, यानी कि रीतो की तरह वहाँ पर यानी कि दोजी को बाय करने के लिए कोई नहीं था। फिर हमें दिखाया जाता है दोजी सोने वाला था, तभी वो सोचता है मैं जब आँख खोलूँगा तब ये वर्ल्ड थोड़ा सा सेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में तो मुझे कुछ भी शांति नहीं मिली है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो आँख खोलता है, तभी हमें वही येलो हेयर वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जो कि उसके लिए शायद से मैनेजर थी, और इधर वो कांग्रेचुलेशन उसे कहती है क्योंकि वो जाग चुका था। और फिर इधर में दिखाया जाता है वो उसे शायद से समझा देते हैं उस सारे बातों को कि इस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ था, और तुम लोगों को तो पता ही होगा इस वर्ल्ड में क्या क्या हुआ है। अभी तक नहीं पता तो वीडियो देख लो, क्योंकि इसी कारण तो वीडियो है। और फिर इधर में दिखाया जाता है गर्ल्स स्कूल में, यानी कि लड़के तो नहीं हो सकते हैं क्योंकि सारे लड़के तो मर ही गए थे, और इधर सारे लोग बातें कर रहे थे कि यहाँ पर एक लड़का आने वाला है, और सब लोग बहुत ही नर्वस थे उसको लेकर। फिर इधर में दिखाया जाता है उसके मैनेजर का यानी कि दोजी के मैनेजर का सीन जहाँ पर वो उसके बैग को ठीक कर रही थी,
और इधर हमें पता चलता है कि डोजी को भी पता चल चुका था सब कुछ बातों को। और फिर इधर मेरे घर जाता है, डोजी सोचने लगता है अब तो मेरा बहुत ही यानी मुझे बहुत ही शांति मिलेगा, क्योंकि वो लोग ही नहीं रहेंगे जो कि मुझे डिस्टर्ब देते थे। और फिर इधर में दिखाया जाता है उसके जो मैनेजर थे वो बोलने लगते हैं, उसके फादर भी बच चुके हैं, यानी कि डोजी के जो फादर थे वो भी बच चुके हैं, क्योंकि वो फिर एक कोर्स ट्रिप पे चले गए थे। और तभी हमें दिखा जाए उसके मैनेजर का सीन, जहाँ पर वो बोलती है मैं आपके हमेशा मदद करूंगी। फिर इधर में दिखाया जाता है क्लास का सीन, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है डोजी क्लासरूम के अंदर आ जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है डोजी को सारी लड़कियां घूरने लगते हैं और इधर डोजी भी शर्मा रहा था। फिर इधर में दिखाया जाता है क्लास हो रही होती है और इधर डोजी को सारे लोग देख रहे थे। फिर इधर में दिखाया जाता है डोजी का सीन, जहाँ पर वो अपने पहले वाले यानी जो उसके आगे बैठे थे उसको देखने लगती है, यानी आगे पीठ को देखने लगते हैं और इधर उसे अंदर का भी सब कुछ दिख जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो उसे पास वाली लड़की को देखती है, जब उसे भी सब कुछ दिख जाता है और इधर सारे लोग को डोजी देखने लगता है। फिर इधर में दिखाया जाता है डोजी को वो लड़की जो उसके इंचार्ज थे वो बोलने लगते हैं स्कूल के बाद तुम मुझे मिलना। फिर हमें दिखाया जाता है डोजी और उसके इंचार्ज कहीं पर जा रहे थे। फिर तभी वहाँ पर डोजी के टीचर भी थे जो कि उसको देखकर उसे गले लगा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो जो इंचार्ज थी डोजी का वो वहाँ से चली जाती है और जब वो बोलती है तुम लोग थोड़ी देर बातें करो। और इधर में दिखाया जाता है डोजी की टीचर डोजी से बोलती है मुझे बहुत कुछ तुम्हारे साथ बातें करना है। और इधर वो पूछती है क्या तुम आज रात को फ्री हो। फिर इधर में दिखाया जाता है लड़कियां लोग जिमिंग कर रहे होते हैं, यानी कि कुछ स्पोर्ट्स का कुछ कर रहे थे और इधर डोजी को ये सब पसंद नहीं होता है, इसी वजह से वो वहाँ पर ही यानी एक जगह पर बैठकर उन लोगों को देख रहा था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है उसकी इंचार्ज वहाँ पर आ जाती है और इधर सारे लोगों को वो इंट्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन इतना इंट्रोड्यूस करके तो कुछ फ़ायदा नहीं है तुम लोगों को, क्योंकि उससे कुछ स्टोरी में आता जाता नहीं है। फिर हमें ये सब स्किप करते हुए दिखाया जाता है रात का सीन, जहाँ पर डोजी अपने टीचर के रूम पर आ जाता है, यानी वो नॉक करता है तभी टीचर उसे अंदर आने देती है। फिर हमें दिखा जाता है डोजी और टीचर बेड पर ही बैठे हुए थे और तुम लोगों को तो पता चल ही चुका होगा अब क्या होने वाला है, अब पलंग तोड़ खपाखप होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है डोजी के टीचर का सीन, जहाँ वो बोलती है मैं अभी भी नहा कर आई हूँ, इसी वजह से मैं इस ड्रेस पर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है डोजी के टीचर बोलने लगती है और तभी वो बोलने लगती है यहाँ पर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और तभी हमें दिखाया जाता है टीचर कुछ बोलने लगती है, लेकिन इधर डोजी कुछ उसके देखने लगता है और इधर डोजी भी बोल रहा होता है कि टीचर उसे क्या बोल रहा था। और इधर में पता चलता है कि टीचर बोल रहा था कि जो डोजी कोर्स पर चला गया था उसके बाद क्या क्या हुआ इन 5 सालों में, वो सारा कुछ टीचर एक्सप्लेन कर रहा था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है डोजी उस टीचर को ही देखने लगता है और इधर तभी वो टीचर भी डोजी को पूछ लेती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। और ये बात सुनकर डोजी बहुत ही शर्मा जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का सीन, जहाँ पर टीचर उसे सुनने लगती है और इधर वो उसे किस भी कर लेती है। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है, यानी उससे पहले तुम लोग इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुम लोग खपाखप चाहिए तो कमेंट करो कि हाँ हमें खपाखप चाहिए या खपाखप को स्किप करो। ऐसे कमेंट कर देने से मुझे थोड़ी हेल्प मिल जाती है कि मुझे क्या कौन सा स्किप करना है, मुझे पता चल जाता है। तो कर देना कमेंट और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, क्योंकि इस चैनल पर बहुत लेटेस्ट वीडियो आती रहती है और इधर बहुत सारे वीडियोस भी इस चैनल पर है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। एंड तभी हमें दिखाया जाता है टीचर डोजी के ऊपर उठ जाता है और इधर डोजी के ऊपर ही वो अपना कपड़ा ये खोल देती है और इधर वहाँ पर पलंग तोड़ खपाखप हो जाता है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डोजी का सीन, जहाँ पर वो कुछ सोचकर जा रहा था, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो सोच रहा था टीचर के बारे में ही, जहाँ पर उसने टीचर को खूब धोया था, यानी कि पलंग तोड़ खपाखप किया था। फिर इधर हमें दिखाया जाता है तभी वो क्लासरूम पर था, तभी हमें दिखाया जाता है उसके पास वाली जो येलो यार वाली लड़की थी जो कि आई थिंक और एक जगह से आई है और इधर वो भी बहुत ही टैलेंटेड लड़की थी और इधर वो बोलने लगती है डोजी को कि उसे कैसे लड़कियाँ पसंद है। फिर इधर में दिखाया जाता है वो इसके पास आ जाती है, फिर हमें दिखाया जाए डोजी बोलने लगता है उसे क्यू नाम के एक ग्रुप को पसंद है। फिर इधर में दिखाया जाता है जो लड़की थी उसे क्यू के बारे में पता नहीं होता है, लेकिन इधर वो डोजी के बॉडी पास आ चुकी थी और डोजी भी उसके वो दोनों देखने लगता है, उधर वो बोलने लगता है ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर इधर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर फिर से वो रेड हेयर वाली लड़की आ जाती है, शायद से वो भी कुछ मेल वाली लड़की थी जिसका अक्सर हमें वो लड़की जो कि
ये उसका इंचार्ज था, उसने दे दिया था, लेकिन मैं उस पार्ट को स्किप किया बिकॉज उस लड़के का इतना बड़ा स्किल यानी सीन नहीं है। फिर इधर में दिखाया जाता है उसको पता था उस ग्रुप के बारे में, यानी कि क्यू ग्रुप के बारे में, और इधर वो एक एनिमी का ग्रुप था। फिर इधर में दिखाया जाता है उन दोनों को इनके पास में बातें करता हुआ देखकर वो लड़की बहुत गुस्सा हो जाती है और इधर वो उसको चुगली काट कर वहां से चली जाती है और इधर वो बहुत दुखी भी लग रही थी और इधर वो बहुत भी गुस्सा भी थी। फिर इधर हमें दिखाया जाता है डोजी उसे देखने लगता है, तभी हमें दिखाया जाए वो रेड हेयर वाली लड़की जिसको क्यू के बारे में याद यानी पता है, वो डोजी के साथ फिर से बातें करने लगती है। और टीवी में दिखाया जाता है डोजी फिर से एक और जगह पर चला जाता है जहाँ पर वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं। और टीवी में दिखाया जाए वही जैपनीज लड़की का सीन जहाँ पर वो बॉडी छोटी थी, लेकिन इधर वो डोजी के आगे बॉडी स्टाइल मार रही थी और इधर वो बोलती है कि वो ये सब बॉडी इजीली कर लेती है। फिर इधर में दिखाया जाता है वही बड़े 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 होने वाली लड़की को और इधर वो उसे भी इंट्रोड्यूस किया गया था और इधर वो बहुत भी खूबसूरत भी थी। फिर इधर में दिखाया जाता है उसके साथ ही वो वॉलीबॉल खेलने लगती है, यानी वो जो रेड हेयर वाली लड़की थी यानी वो छोटी वाली लड़की जो कि जैपनीज थी और इधर वो लड़की उसके साथ खेलने लगती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है जब फर्स्ट टाइम में ही वो एक शॉट लगा देती है तभी वो लड़की उसके शॉट को रोक नहीं पाती है। इसी वजह से डोजी पर वो शॉट का इम्पैक्ट हो जाता है, यानी कि उसके ऊपर ही वो शॉट आके गिरता है उसके फेस पर लगकर, यानी उस लड़के के फेस पर लगकर और डोजी के ऊपर लग जाता है। और इधर सारी लड़कियां डोजी को देखने आ जाते हैं और इधर सारी लड़कियां पूछ रहे थे कि डोजी तुम ठीक हो। फिर इधर में दिखा जाता है वो लड़की भी जो कि ठीक यानी उसके बड़े बड़े थे और इधर वो उसके बाद आकर उसे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वो बोलने लगती है आपको क्या कोई चोट लगी। लेकिन अभी हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है मुझे इतना को खास तो नहीं आया है और तभी हमें दिखाया जाता है वो बोले तो ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है वो जब उठते हैं डोजी उसके वो दोनों देख लेता है और इधर वो बहुत ही शर्मा जाता है। फिर इधर सारे लोग बोलने लगते हैं तुम्हें नर्स में जाना चाहिए, नर्स के पास जाना चाहिए। और इधर में दिखाया जाता है डोजी अपने पियानो रूम पर होता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो टीचर फिर से वहाँ पर आ जाती है, सच से उसे फिर से करना था इसी वजह से वो आ चुकी है। फिर हमें दिखाया जाता है मुझे भी पता चल चुका था कि डोजी के सर में कुछ हुआ है। तभी हमें दिखाया जाता है डोजी भी उसके बारे में बातें करने लगता है कि उसे ये छोटा सा चोट आया है, ये कोई बड़ा चोट नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा दुख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर उसके जो टेप यानी जो मरम्मती किया था उसमें अपना जीभ लगा कर चाटने लगती है। और फिर हमें दिखाया जाता है डोजी बोलने लगता है कल रात को जो हुआ वो कुछ बुरा लगा तो मुझे माफ़ कर देना। फिर हमें दिखाया जाता है टीचर बोलने लगती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, मुझे सिर्फ अपने यानी उसके सेस में कुछ दर्द हो रहा था, इसी वजह से वो बोलती है मेरा थकान दूर करो। और इधर में दिखाया जाता है वो अपने कपड़े वापस खोलने लगती है और इधर डोजी भी शर्माते हुए ये सब देख रहा था। फिर से पलक और खपा खप होने वाला है, ये सीन हमें देखकर ही पता चल जाता है। फिर इधर में दिखाया जाता है उसकी इंचार्ज का सीन जहाँ पर उसे जो मेन यूडब्ल्यू की थी वो बातें करने लगती है तो वो अपने नंबर 3 के साथ ठीक पे काम कर रही हो। और टीवी में दिखाया जाता है वो बोलने लगती है हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो मेन थी वो भी काट यानी कॉल को काट देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो इंचार्ज थी वो सोचने लगती है यानी वो दोनों का ही नहीं यानी कि नंबर 1 और 2 को भी हरा देगी, ऐसा वो बोलती है और ये करने में हराने का बात थी। और यही पर ये एपिसोड ऐड हो जाता है। जैसे कि तुम लोगों को पता ही होगा ये एपिसोड इतना भी कुछ खास नहीं था क्योंकि इसमें हमें स्टोरी ना के बराबर दिखाया गया है और सिर्फ एक कैरेक्टर का वही पूरा डीपली एक्सप्लेन किया गया है। ऐसे अगर इतने सारे तो है 22 को एक्सप्लेन किया जाए तो 22 एपिसोड्स तो ऐसे ही निकल जाएंगे और इतने सारे तो कोड क्लिप पे है तो क्या सबके ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। एक कोई दिखाया गया है, बाकी सब तो आप लोगों को एक्सप्रेशन के साथ मिलता ही रहेगा हमारे चैनल पर। तो तब तक के लिए तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एक और चैनल दे रहा है इस वीडियो को यानी एपिसोड को, लेकिन मैं बता देता हूँ मैंने स्टार्ट किया है तो मैं ख़त्म भी करूँगा, तो इस चैनल को मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।